अब ये इंसान दूर है, सेपरेटेड है आपसे, नो कांटेक्ट हो सकता है बहुत लोगों का, और ये इंसान कुछ भी अगर नहीं बता रहे हैं या फिर इनके कोई एक्शन, कोई ऐसे पोस्ट, कुछ ऐसे एफर्ट नहीं है जिससे कि इनके दिल की बात आपको पता चल रही है, तो अब ये इंसान कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे कि ये पता चले आपको कि Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wiz 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर आपसे दूर होकर क्या कर रहे हैं. सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, तो क्या कर रहे हैं वो इंसान. और अगर लो कॉन्टैक्ट में है, बातचीत बंद है, कम है, तो भी हम देखेंगे कि वो इंसान क्या कर रहे हैं आपसे दूर होकर. उनकी फीलिंग्स कैसी है, उनकी इंटेंशन क्या है, क्या एक्शन लेंगे, आपको कैसे देख रहे हैं, हम ये सब देखने की कोशिश करेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर की आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखिएगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगे ज़रूरी नहीं. अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है आपको. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे बीच एक एनर्जेटिकल कनेक्शन बने और मैं आपके एनर्जी के थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लैरिटी दे सकूं. और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा. सो मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई जानकारी और कोई डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से दूर होकर क्या कर रहे हैं. प्लीज़ गाइड. उनकी फीलिंग्स, उनकी इंटेंशन क्या हैं, एक्शन क्या लेंगे, कैसे देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, एनर्जी क्या है. डिवाइन प्लीज़ गाइड. Please guide my dear angels. Talk to me, please. One more time, please. Seven of Swords, Death, the High Priestess, Eight of Pentacles, जजमेंट. देखिए, यही तो चीज़ होती है. रिश्ता रिश्ता कम, मैनिपुलेशन ज़्यादा हो जाता है, तब फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. चाहते क्या हैं, कर क्या रहे हैं, चाहिए क्या, देख कैसे रहे हैं आपको, बताइए. Some more guidance please divine. Some more guidance please. हम भी तो देखें कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे दूर होके कर क्या रहे हैं. One more time please. बहुत स्ट्रांगली ये आपको ऐसा दिखा रहे होंगे कि ये इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये आराम से अपने लाइफ में है. ऐसा दिखा रहे होंगे आपको किसी न किसी तरह से, किसी न किसी एक्शन से ये आप तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि ठीक है, अगर आप नहीं एक्शन लेंगे तो ये भी एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा कुछ. और बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग भी ऐसा ही दिखा रहे हैं जैसे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आप लोगों को. ठीक है. अनस्पोकन डिज़ायर्स, फ्रेंडशिप टेस्ट, क्या बोला मैंने, बाउंड्रीज रिस्पेक्टेड, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, facade of concern, joint evolution and loyal or not. अच्छा जी. पुश एंड पुल. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. यहाँ स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. हाई प्रिस्टस, कैंसर, पाइसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी. देखिए कितने सारे मेजर अरकानाज है. देखिए कुछ मेजर शिफ्ट चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में फॉर श्योर. ठीक है. और क्योंकि ये
जो साल है ना वो नंबर 1 का साल है, मतलब सूर्य का साल है, ये सन का साल है। तो इस टाइम पे ना बहुत लोगों का न्यू बिगनिंग, पॉजिटिविटी, कुछ सच्चाई का दिखना, कुछ सामने आना, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होंगी इस टाइम पे, ठीक है। सो ये इंसान जो है ना, मतलब साइंस बता रही थी मैं, पहले साइंस बता दूँ। सो ये ऑल साइंस रीडिंग है, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे है, इसलिए ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। हाईलाइटेड साइंस मैंने आपको बता दी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिख रहा है मुझे, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। यस, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 13, 2, 8, 10 एंड 20, ठीक है। देख रहे हो ना, मतलब कुछ मेजर चेंजेस, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ मेजर शिफ्ट्स आप लोग के लाइफ में हो रहे हैं। आप अपने अंदर अगर कोई मेजर शिफ्ट महसूस कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो कि आपके एनर्जी में कुछ शिफ्ट है, जो पहले नहीं था वो अभी हो रहा है, जो पहले बैलेंस नहीं थी वो आ रही है, जो पहले सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं थी वो आ रही है, या पहले पेशेंस नहीं था अब आ रहा है, कुछ आपके अंदर अगर शिफ्ट है तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में कुछ एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है, क्योंकि मेजर अरकानास बहुत ज़्यादा हैं। सो ओवरऑल लाइफ में ये इंसान कुछ तो मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है यहाँ पे, कुछ छुपाने वाली एनर्जी, अनस्पोकन डिज़ायर है। क्या छुपा रहे हैं? जो कि बोलते नहीं है ये इंसान, कुछ डिज़ायर्स हैं इनके, अनएक्सप्रेस्ड इनर डिज़ायर्स, ऑफन हिडन नीड्स और इमोशंस। देखिए कुछ इनके अनस्पोकन डिज़ायर्स है, कुछ ऐसे इनके चाहत है जो कि इन्होंने आपसे बोला नहीं है या फिर बताते नहीं हैं आपको, ये छुपी हुई चीज़ें हैं। ये कुछ नीड्स इनकी हो सकती है, या फिर कोई इमोशंस हो सकता है, मतलब या तो फाइनेंशियल नीड हो सकती है इनकी, या फिर कुछ फिजिकल नीड हो सकती है, या फिर कोई इमोशंस इनके हो सकते हैं जो कि ये चाहते हैं आपसे, लेकिन इन्होंने बताया नहीं है आपको, ठीक है। अब ये इंसान दूर है, सेपरेटेड है आपसे, नो कांटेक्ट हो सकता है बहुत लोगों का, और ये इंसान कुछ भी अगर नहीं बता रहे हैं, या फिर इनके कोई एक्शन, कोई ऐसे पोस्ट, कुछ ऐसे एफर्ट नहीं है जिससे कि इनके दिल की बात आपको पता चल रही है, तो अब ये इंसान कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे कि ये पता चले आपको कि ये इंसान इस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं या मूव ऑन कर रहे हैं, ये आपको ऐसा दिखाएंगे, क्योंकि मैनिपुलेशन की एनर्जी यहाँ पे है। और मैनिपुलेशन कर कहाँ रहे हैं? अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने डिज़ायर्स के साथ, जो कि आपको नहीं बता रहे हैं, समझ रहे हो। देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है और ये रिवर्स में है। मैंने डेक उल्टा पकड़ा है हमेशा की तरह लेकिन हम इसको लेंगे रिवर्स में ही, क्योंकि रिवर्स में कार्ड आया है और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको ऐसा दिखाएंगे कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए रिश्ता तो हमें भी नहीं चाहिए, ये ऐसा कुछ दिखाएंगे आपको। बहुत इमेच्योर सी इनकी एनर्जी होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब ये कोई मेच्योर एनर्जी नहीं लगती है मुझे, जहाँ पे लोग मैनिपुलेट करते हैं फीलिंग्स को। फीलिंग्स ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी सप्रेस्ड नहीं कर सकता है, वो कहीं ना कहीं से दिख जाएगा, आंखों से दिख जाता है, एक्शन से दिख जाता है ना। सामने आके खड़े होंगे तो छुपा लेंगे क्या फीलिंग्स अपनी? नहीं ना। लेकिन फिर भी बहुत लोग उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है ना, मुझे बड़ा इमेच्योर एनर्जी लगता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं अभी, ये आपको ऐसा दिखाएंगे कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार, नहीं चाहिए तुम्हारे साथ मुझे, तुम अगर नहीं चाहते हो रिश्ता तो मुझे भी नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा बहुत कुछ नाटक वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि फीलिंग्स में यहाँ पे ये इंसान ऐसा दिखाएंगे कि ये इंसान इस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं। ये ख़त्म नहीं कर रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। और यहाँ फ्रेंडशिप टेस्ट की एनर्जी है, योर फ्रेंडशिप इज़ बीइंग टेस्टेड फॉर लॉयल्टी। ये आपको देखना चाहते हैं कि आप कितना ज़्यादा इस इंसान को चाहते हो। 2 ऑफ वंस की एनर्जी है और ये इनडिसाइसिव एनर्जी है। मे बी आप इनडिसाइसिव अभी हो सकते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि इस रिश्ते में और एफर्ट लिया जाना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। आप बहुत इनडिसाइसिव होंगे इस रिश्ते को लेके, इस इंसान को लेके। अब ये पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि ठीक है, मतलब ये टाइम ऐसा है जब आपको जज किया जाना चाहिए, जब आपको परखना चाहिए कि आप कितना चाहते हो इस रिश्ते को। तो अभी क्या करेंगे ना, ये ऐसा सब दिखाएंगे आपको कि अभी तक अगर आप एफ़र्ट नहीं ले रहे थे, मतलब सेपरेशन को काफ़ी टाइम हो गया और आप वेट ही करते रहे इस बार कि ये इंसान आएंगे, ये पर्सन आपसे आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन लेंगे, एफ़र्ट लेंगे, और आप इसी का वेट करते रहे और आप गए नहीं इनको मनाने के लिए। तो अब ये इंसान क्या करेंगे ना, ये आपको ऐसा देखेंगे कि अगर ये ऐसा दिखाएं आपको कि ये रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, इनको नहीं चाहिए रिश्ता, ये मूव ऑन कर रहे हैं, अगर ये ऐसा दिखाएं तो क्या आपको कोई फ़र्क पड़ता है, या फिर आप आते हो वापस इनको मनाने के लिए, या क्या आप कन्फेस करोगे कुछ जो कि आप अभी नहीं कन्फेस कर रहे हो? ऐसी ना जी है। सो मैनिपुलेशन है ये, पक्का प्योर मैनिपुलेशन, ठीक है जहाँ पे खुद नहीं आना है, बात नहीं करना है, बोलना नहीं है, लेकिन ऐसे जज करना है सामने वाले को कि
अगर आप जाओगे बिना, मैं बता रही हूँ आपको, तो ये बोलेंगे यही आपको, मैं तो टेस्ट कर रहा था तुम्हें, मैं तो जज कर रहा था तुम्हें, मैं तो देख रहा था तुम्हें कि तुम कितना चाहते हो इस रिश्ते को। एकदम एग्जैक्ट लाइन ये आएगा, देख लेना, ठीक है। अब ये ना जानबूझ के, मतलब इंटेंशनली ये इंसान शांत है। अगर ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, तो इंटेंशनली आपको डराना चाहते हैं इंसान। अगर एक लाइन में बताऊं मैं, तो ये आपको डराना चाहते हैं। आप ऐसा सोचो कि अरे ये इंसान एकदम शांत हो गए, ये तो एक्शन नहीं लेंगे, मुझे ही जाना पड़ेगा इनके टूवर्ड्स, ये तो नहीं बात करेंगे, तो नहीं बात करेंगे, बहुत ज़िद्दी हैं ये इंसान। तो आप ये सब सोच के आप चले जाओगे। देखो, बाउंड्रीज रिस्पेक्टेड की एनर्जी है, आपकी बाउंड्रीज़ को इंसान रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट ये इंसान ऐसा नहीं कि आप, ठीक है, बाकी किसी से आप बाउंड्री क्रिएट करो, आप बाकी सबसे ये सब करो, इनसे मत करो। मतलब ये आपको ये समझाना चाहते हैं अपने एक्शन के थ्रू, ठीक है। सो अगर आप नहीं जा रहे हो इनको मनाने के लिए, या फिर आप कोई एफर्ट नहीं ले रहे हो, ये इंसान आपको एक तो बोलेंगे कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था, मैं तुम्हें जज कर रहा था कि तुम एक्शन लेती हो कि नहीं, तुम्हें मैं कितना वैल्यूएबल लगता हूँ, तुम्हारी लाइफ में कितनी मेरी प्रायोरिटी है, मेरी इंपॉर्टेंस क्या है, मेरा कोई अस्तित्व है कि नहीं, ये डायलॉग आपको देंगे। या तो दूसरा, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान ऐसा कहेंगे कि जानबूझ के ये शांत थे, ये जानबूझ के चुप थे, ताकि ये आपकी लिमिटेशंस को देख सकें कि आप क्या करते हो अगर ये इंसान शांत हो जाते हैं तो, ठीक है। आप और किसी से अपने बाउंड्रीज़ को दिखाओ तो ये इंसान खुश रहेंगे, बट ये इंसान इस टाइम शांत तो हैं, बट इनके साथ आप वो सब बाउंड्री क्रिएट करना या फिर अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को ऊपर रखना नहीं। आपके लिए इनके पास, जब इनके सामने आप खड़े हो, तो आपके मन में सिर्फ प्यार और प्यार ही होना चाहिए इनके लिए, और कुछ चीज़ इनको नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। तो ये इंसान शांत तो हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं, टेस्ट भी कर रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ताकि आप रेस्टलेस हो जाओ इनको देख के। सो जब आप रेस्टलेस होंगे ना, तो आप एक्शन ले लोगे, समझ रहे हो ना। मतलब अभी तक अगर आप अपने आप को बहुत बैलेंस्ड करके रखे हैं, इमोशनली बहुत मैच्योर अगर दिखा रहे हो आप इनको, और आप ऐसा दिखा रहे हो कि इस बार आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हो मस्त अपने लाइफ में आप, तो ये चीज़ उनको एकदम बर्दाश्त के बाहर है उनका, ठीक है। तो इनको सबसे बड़ा ट्रिगर कब लगता है ना, जब आप ये दिखाते हो कि इनकी ज़रूरत आपको अब नहीं है, तो वो सबसे बड़ा ट्रिगर होता है, ठीक है। सो वो ट्रिगर जब इनको लगा, तो ये ऐसा दिखा रहे हैं कि अच्छा तुम्हें ज़रूरत नहीं है मेरी, तुम रह लोगे मेरे बिना। तो ये जो आप दिखा रहे हो ना, तो अब ये क्या करेंगे ना, आपको रेस्टलेस कर देंगे बिल्कुल, और ऐसा दिखाएंगे कि आपसे दूर हो रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आप अंदर से रेस्टलेस हो जाओ और आप एक्शन ले लो। एटलीस्ट आप पूछने के लिए चले जाओ कि क्या तुम सच में मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा कुछ। तब जाके आपको ये इंसान ये बोलेंगे कि नहीं, मैं तो तुम्हें जज कर रहा था, मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रहा था, मैं तुम्हारे लिमिटेशंस को चेक कर रहा था, तो ये सब बोल के ये इंसान बहुत अच्छे से आपसे एक्शन ले लेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो आपको कैसे देख रहे हैं? आप बहुत इस रिश्ते में, माय गुडनेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इनको पता है कि आपको बात करना है, आपको रिश्ते को सुधारना है, लेकिन आप या तो किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में आके शांत है, चुप है, नहीं बात कर रहे हैं, या तो फिर आप इनका इस टाइम एफर्ट चाहते हो। एक ऐसी एनर्जी है। सो साइलेंट अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। देखिए, इनको बहुत अच्छे से पता है, भले आप कितना भी चुप हो जाओ, इनको बहुत अच्छे से पता है साइलेंट अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है, आप कुछ बोलो चाहे मत बोलो, इतना तो ये जानते हैं कि आपको ये रिश्ता चाहिए, ठीक है। अब ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे तुम चाहिए, तुम मेरी ज़रूरत हो, तुमसे ही मेरी ज़िंदगी पूरी होती है, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनको पता है बहुत अच्छे से कि आपके लिए ये इंसान ज़रूरी है और आपको ये चाहिए ही चाहिए। तो ये आप इनको बताओ चाहे मत बताओ, इन्होंने अपना मन बना लिया। अब आपको चाहिए चाहे नहीं चाहिए, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपको तो ये इंसान चाहिए ही चाहिए, तो आप एफ़र्ट लोगे और आप इस रिश्ते को निभाओगे, ठीक है। मतलब अगर ये ऐसा दिखाएंगे आपको कि ये मूव ऑन कर रहे हैं, ये रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं, तो इनको पता है कि आप सबको संभाल लोगे। आप जितनी जो बागडोर है ना रिश्ते की, वो सब कुछ आप थाम लोगे, संभाल लोगे। भले अभी आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आपको नहीं कुछ करना, आपको एफर्ट नहीं लेना है, लेकिन जैसे ही आप ये देखोगे कि ये इंसान मूव ऑन कर रहे हैं, तो आप सबको संभाल लोगे। इनको ये पता है, मतलब इतना तो पता है इनको, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। अब आपकी एनर्जी कैसी है? पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फसाद ऑफ कंसर्न की एनर्जी यहाँ पे। आप बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, आप बहुत कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके कि ये इंसान सिंसियर नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेके। अगर ये सिंसियर होते तो ये एक्सप्रेस करते, ये आके आपको मनाते, ये एफर्ट लेते। ये सिंसियर नहीं है इस रिश्ते पे, इनकी इमेच्योर एनर्जी है। ये कभी बहुत एफर्ट लेते हैं, कभी बिल्कुल गायब हो जाते हैं। सो ये एक टॉक्सिक बिहेवियर इनका है, जहाँ पे आपको हमेशा कन्फ्यूज़ करके रखना कि आप को इस रिश्ते पे रहना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। जब इनके एफर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी मेरी स्वर्ग है, ऐसे इंसान मुझे मिले, इतना प्यार करते हैं मुझे, तो मैं इनके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिता लूँगी, आपको ऐसा लगता है। लेकिन जैसे ही इस इंसान का थोड़ा सा स्टेबल होती है ना चीज़ें, तो इस इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब ये जो इंसान है ना, हमेशा आपको कन्फ्यूज़ करके रखना चाहते हैं कि ये
चाहते क्या है, और आप इसी को सोच के कंफ्यूज रहो कि इंसान चाहते क्या है। इस बार में भी आपने मन बना लिया कि इस बार मैं एफर्ट लेने वाली नहीं हूँ, आएंगे तो ये इंसान ही आएंगे, तो इनको वो थोड़ी अच्छा लगेगा कि आप हमेशा आते हो और इस बार आप नहीं आओगे, आप ये दिखाओगे कि आप बहुत इमोशनल मैच्योर हो या फिर आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये आप जो चुप हुए हो ना, तो आप इनको ये दिखा रहे हो कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इनसे बर्दाश्त के बाहर है ये वाला चीज़। तो अब ये क्या करेंगे, आपको रेस्टलेस कर देंगे बिल्कुल, और ऐसा दिखाएंगे कि ये मूव ऑन कर रहे हैं, ताकि आप एकदम दौड़ के कूद के इनके पास आ जाओ। ऐसी ना चाहिए। बट आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कन्फ्यूजिंग लग रहा है, आप चेंज होने के लिए रेडी हैं, इस इंसान के साथ आप ज़िंदगी जीने के लिए रेडी हैं, बट बशर्ते कि इंसान कुछ तो एफर्ट लगाएं। बट आपको इनके कोई एफर्ट नहीं दिख रहे हैं, तो आप कन्फ्यूज हो। मतलब जगलिंग वाली एनर्जी है। मे बी कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखता है, और क्योंकि आपका दिल इनसे लगा हुआ है तो आप हमेशा इनका वेट ही कर रहे हो। बट आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करके ही रखते हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए कि नहीं। कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं देंगे कि आपको मूव ऑन करना चाहिए कि रहना चाहिए। ठीक है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है और ये ऑब्स्टिकल में है। इनको सेलिब्रेशन चाहिए, सक्सेस चाहिए, ये मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बट देखिए, जॉइंट एवोल्यूशन की एनर्जी है, दोनों ही आप लोग इसलिए मिले हो ना ताकि आप लोग ग्रो कर पाओ एक साथ। आप आपकी जो सोल है ना वो कॉन्ट्रैक्ट की है एक दूसरे के साथ कि आप लोग एक दूसरे को ऐसे ट्रिगर कर करके आप लोग आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, तो इस इंसान के आपके लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हुई होगी, आप में बहुत ग्रोथ आया होगा। स्पिरिचुअली हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, आप में ग्रोथ आया है। ठीक है, सो सोल कॉन्ट्रैक्ट वाली एनर्जी है। बट जो भी है ना, इनको वो सब कुछ ऑब्स्टिकल लग रहा है कि अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं, डिवाइन कनेक्शन में भी हैं, अगर हम पास्ट लाइफ के लवर्स भी हैं, तो भी चीज़ें हमारे बीच सही नहीं हैं, और ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन इतना इंटेंस है, ना तो ये कनेक्शन छूट रहा है, और इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स है कि ना तो सही से निभ रही है। अब यहाँ ये चाहते क्या है इंसान, चाहते तो हैं सेकंड चांस, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। मे भी मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, चीज़ों को संभालना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सेकंड चांस की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी एक कार्मिक सोलमेट को भी बताती है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन को भी बताती है। सो कुछ कार्मिक लेसन्स आप लोग के लाइफ में ज़रूर हैं जो कि एक दूसरे को आप लोग सिखा रहे हो। ठीक है, और यहाँ लॉयल और नॉट की एनर्जी है। समवन इज़ टेस्टिंग योर लॉयल्टी। ये इंसान आपकी लॉयल्टी को चेक करना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते पर लॉयल हो या नहीं। अगर ये इंसान नहीं आ रहे आपको मनाने के लिए, या फिर अगर ये मूव ऑन कर रहे हैं, तो आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये इंसान ये देखना चाहते हैं। सो आपकी लॉयल्टी चेक करने वाली एनर्जी यहाँ पे है। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि एक पीस की एनर्जी, शांति की एनर्जी है। एंड अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड पुश एंड पुल। माय गुडनेस, देखिए ये हमेशा कंफ्यूज करके रखेंगे आपको। कभी तो इतना ज़्यादा प्यार दिखाएंगे कि आपको लगेगा ज़िंदगी स्वर्ग हो गई मेरी, एक ऐसे इंसान मुझे मिले जो कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत पैम्पर करते हैं, मुझे एकदम क्वीन और किंग वाली आपको फीलिंग देते होंगे इंसान कभी तो। और कभी तो बिल्कुल जैसे इनकी लाइफ में कोई अस्तित्व ही नहीं है आपका, ऐसा आपको फील कराते होंगे। सो एक वो जो पुश एंड पुल वाली जो एनर्जी है ना, उससे आप बड़ा कन्फ्यूज हो गए हो। जगलिंग वाली एनर्जी है, आपको समझ में नहीं आता कि इस रिश्ते में एफर्ट लेना है कि मूव ऑन करना है। अब कोई प्रपोजल भी आपके पास आता है ना, तो उसको भी आप हाँ ना नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि ये इंसान आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं कि ये इंसान चाहते क्या है। ठीक है, सो ये मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपको डराने के लिए कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे कि आप रेस्टलेस हो और आप एफर्ट लो। तो आपकी लॉयल्टी को चेक करना, आपके लिए इंसान कितने इंपॉर्टेंट है, इनके मूव ऑन करने से आपको कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं, ऐसे कुछ दिमाग में इनके प्लानिंग या प्लॉटिंग चल रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ मैनिपुलेटेड एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, इतना दिमाग क्या लगाना है, आना है और बात करना है बस। और अगर आप बात कर रहे हैं तो बात हो जाएगी, नहीं बात करें तो फिर आगे फिर करते रहे मैनिपुलेशन। बट मुझे ये मैनिपुलेशन वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान अभी सिचुएशन को मैनिपुलेट करेंगे। ओके, थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं इंसान, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। अब मैसेजेस भी इनके वैसे ही मैनिपुलेटेड होंगे मुझे ऐसा लग रहा है। आई वॉन्ट आउट। मैंने बोला ना कि ये इंसान ऐसा दिखाएंगे कि बस मुझे बस हो गया और मुझे नहीं रहना इस रिश्ते पे, और नहीं एफर्ट लगाना मुझे इस रिश्ते पे।
ठीक है। प्लीज़ डू व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर योर हार्ट। क्या बोला मैंने? जब इंसान के दिमाग में मैनिपुलेशन चलता है, ओवरऑल लाइफ में मैनिपुलेशन है उनके, जहाँ वो सब कुछ ऐसे प्लान कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हो ना, एक फ़िल्म की तरह सब सीन क्रिएट कर रहे हैं कि ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, मेरे ऐसे एक्शन से उसका रिएक्शन ऐसा होगा, ऐसे ना चाहिए। विल दिस एवर चेंज? क्या ये सब जो सिचुएशन है वो चेंज होगा या आप लोग ऐसे ही रहोगे? आई कांट मेक अ डिसीजन। ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे ये ऐसा देख रहे हैं कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। आप इनको समझते हो और कोई नहीं समझता इनको, ठीक है। आई कांट टेक इट एनी मोर। ये ऑब्स्टिकल है, ऐसा हो सकता है कि इनके कुछ टॉक्सिक बिहेवियर है जिसको कि आपने बोल दिया है कि मैं और एडजस्ट नहीं कर सकती इस बिहेवियर के साथ। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। ऐसा हो सकता है कि आप इनको गंदे तरीके से ट्रीट किए हो या करते हो, या फिर इन्होंने आपको ऐसा ट्रीट किया है जो कि अब आप एकदम भी एक्सेप्टेबल आपके लिए नहीं है और आपने बोल दिया ये ऐसा कुछ, तो ये इंसान वो सब के बारे में सोचते हुए देख रहे हैं। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स? क्या आप भी इनको छोड़ दोगे दूसरे की तरह, ये आपसे ये बोलना चाहते हैं। सो यस, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कुछ ऐसा आपको दिखा सकते हैं, कुछ इनके पोस्ट, कुछ इनके अचानक से व्हाट्सअप का प्रोफाइल पिक गायब हो जाना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान ब्लॉक कर दिया आपको इन्होंने, तो आप मैसेज कर दोगे या फिर स्टोरी कुछ ऐसा लगाना कि आपको लगेगा कि ये इंसान मूव ऑन कर चुके हैं। सो कुछ ऐसी मैनिपुलेशन वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। क्यों मैनिपुलेशन बोल रही हूँ मैं? अगर आउटकम में ये आता कि इंसान सच में मूव ऑन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इंसान मूव ऑन कर रहे हैं, बट ये मतलब ओवरऑल लाइफ, इंटेंशन, फीलिंग्स मैनिपुलेशन है, और आउटकम चाहते क्या है? सेकंड चांस। तो ये मैनिपुलेशन है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ मैनिपुलेशन, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपसे दूर होके प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कैसे आपको खींचा जाए वापस अपने तरफ, एक ऐसी एनर्जी है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।